अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कैश्यू या काजू के बारे में। इनसे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में किस तरह इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसके खाने में कौन सी एहतियात करना ज़रूरी है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो इसकी अच्छी किस्म और किस तरह इसे खाने के लिए तैयार करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। काजू के सेहत के फायदों के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा पता हो कि इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें फायदा देती हैं। काजू में आपको अच्छी सेहत के लिए अनसैचुरेटेड फैट्स मिलती है जिनसे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इसमें जो प्रोटीन्स होती है वो ऑलमोस्ट सेम गोश्त के जितना होती है। इसके अलावा इसमें कॉपर होता है जिससे हमारे जिस्म में ताकत पैदा होती है। इसमें मैंगनीज और मैग्नीशियम हमारे आसाबी निजाम और दिमाग की सेहत के लिए बहुत मुफीद है और इसके अलावा इन्हीं न्यूट्रिएंट से आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। सबसे पहला फायदा काजू के इस्तेमाल से आपको वजन कम करने में होता है। नट्स में जिस तरह काजू है इनमें फैट्स बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से पहले ये कहा जाता था कि इनसे वजन बढ़ता है, मगर अभी की जो रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक उन लोगों का वजन जल्दी कम होता है जो अपनी खुराक में खुश्क मेवे जिस तरह काजू है इस्तेमाल करते हैं। जो इस वजह से हो सकता है क्योंकि काजू से आपको कैलोरीज कम मिलती हैं मगर विटामिन, मिनरल्स और अनसैचुरेटेड फैट्स मिलती है जिससे ओवरऑल आपके जिस्म में फायदा होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक इससे आपको 1 औंस से 157 कैलोरीज मिलती है। कैलोरीज कम होने के अलावा इसमें प्रोटीन्स और फाइबर्स मिलते हैं जिनसे भूख कम होती है, आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है जिससे वजन कम होने में आपको मदद होती है। दूसरा फायदा काजू के इस्तेमाल से आप बीमार कम होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनसे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां कम होती हैं। आप में इनसे सोजिश कम हो जाती है। काजू में आपको पॉलीफिनोल्स और कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं जो जिस्म में खुलियों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और काजू की एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत तब ज्यादा होती है जब आप इसको रोस्ट करके खाते हैं। तीसरा बड़ा फायदा इनके इस्तेमाल से आपको दिल की सेहत में होता है क्योंकि ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जिनमें देखा गया कि अगर आप अपनी खुराक में खुश्क मेवे जिसमें काजू भी शामिल है वो खाते हैं तो आप में स्ट्रोक्स और दिल की बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। एक स्टडी है जिसमें देखा गया कि जो लोग अपनी खुराक का 10% काजू इस्तेमाल करते हैं उनमें एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है जिससे आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर हो जाती है। इसके अलावा कोई 5 स्टडीज ऐसी हैं जिनमें देखा गया कि काजू के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाता है, लेकिन उन्हीं स्टडीज में यह भी देखा गया कि ये एलडीएल एचडीएल में कोई खास तब्दीली नहीं लाता। फिर भी ये देखा गया है कि इससे ओवरऑल हार्ट हेल्थ में बेहतरी आती है और इस पे अभी मजीद रिसर्च हो रही है। चौथा फायदा इनके इस्तेमाल से शुगर के मरीजों को होता है। काजू में आपको फाइबर्स मिलते हैं जिनसे ब्लड शुगर लेवल आसानी से नहीं बढ़ता जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में ये फायदा देता है। एक स्टडी में देखा गया जो लोग टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं अगर वो अपनी खुराक की कैलोरीज का 10% काजू से लेते हैं तो उनमें इंसुलिन का काम बेहतर हो जाता है जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद होती है। अगर आप कोई स्नैक्स इस्तेमाल करते हैं जैसे बिस्किट्स वगैरह है तो उनकी बजाय आपको चाहिए कि आप काजू इस्तेमाल करें। काजू का डायबिटीज के फायदों के बारे में मजीद रिसर्च अभी हो रही है। अब देखते हैं कि इनके इस्तेमाल में किन बातों का ख्याल करें। पहली चीज, अगर आप कच्चे काजू खाते हैं तो बाज दफा इनसे आपकी जिल्द पे एक सख्त किस्म का रिएक्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक कंपाउंड यूराशियोल होता है जो पॉइजन आइवी में भी होता है जिसके छूने से खतरनाक किस्म की एलर्जी होती है, इसलिए वो ना खाएं। और इस यूराशियोल को खत्म करने के लिए जरूरी है आप इसे रोस्ट करके खाएं, फिर ये खाने के लिए महफूज हो जाता है। दूसरी एहतियात यह है जिन लोगों ने अपनी खुराक में साल्ट और ऑयल इस्तेमाल नहीं करना तो उन्हें चाहिए कि वो ड्राई रोस्टिंग करें जिसमें आप तेल और नमक ना डालें और फिर आप इस्तेमाल करें। चैनल पे आने का शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।